मौका खास था और मंच भी। कोशिश थी सामान्य और असामान्य के बीच के अंतर को कुछ कम करने की। काम मुश्किल था पर मेहनत खूब की गई थी। ग्रीन रूम से लेकर मंच तक बच्चों और माता पिता की दौड़ भाग भी खूब हुई। तैयारियां मुकम्मल हो रही थीं, लेकिन साथ ही दिल भी घबरा रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, हो भी पाएगा या नहीं। आम से दिखने वाले ये चेहरे खास हैं। ये बच्चे ऑटिज्म की चुनौती से जूझ रहे हैं और इस चुनौती का सामना करते हुए आज ये बच्चे इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि ये दूसरों के सामने अपने छुपे हुए टैलेंट को, अपने स्किल को प्रदर्शित कर सके। और लखनऊ का ये जो मंच है, संगीत नाटक अकादमी का मंच, इसके लिए तैयार है, इन बच्चों की प्रस्तुति के लिए तैयार है और इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर लखनऊ के तमाम लोग मौजूद हैं, इनके पेरेंट्स मौजूद हैं और ये बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए बहुत उत्साहित हैं। आखिरकार धीरे धीरे संभल कर इधर उधर कुछ खोजती निगाहों के बीच बच्चे स्टेज पर आए। थोड़ा घबराए भी, पर जब सामने देखा तालियां बजाते अपने परिवार वालों को, तो बच्चों के मन का डर कुछ कम हुआ। ये तालियां इसलिए भी तेज थीं क्योंकि ये वो बच्चे थे जो ऑटिज्म का डटकर सामना कर रहे हैं। माता पिता और तमाम लोगों की सारी तपस्या की अब बड़ी परीक्षा होने वाली थी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। एक के बाद एक गाने बजते रहे और बच्चों का छिपा हुनर सामने आता रहा। नाचते गाते बच्चों की एक एक प्रस्तुति को परिवार वाले मोबाइल में कैप्चर करते रहे, मानो वो परफॉर्मेंस नहीं, इस दिन के एक एक पल को कैमरे में कैद करना चाहते हों। इस दौरान एक टक स्टेज पर लगी माँ बाप की आंखों में नमी और चेहरे पर अमिट खुशी धीरे धीरे फैल रही थी। I am very much happy and I am suggested my all friends जिसको इस टाइप की, भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम हो मैम, बट होती है तो ब्यूटीफुल माइंड को मैं सजेस्ट करती हूँ। मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, तो मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ मैं एक पीसफुली अपने बच्चे को छोड़ सकूँ। वो पेरेंट्स जो इस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो इस डिफ़िकल्टीज से फेस कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले उनको ये सजेशन है वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। जब तक उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है, वो भटकते रहते हैं इधर से उधर। उनको कोई भी मनी से, मेंटली, फिजिकली एक तरह से परेशान करते होते हैं कि हमें एक सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। बट अगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि नहीं, मेरा बच्चा जैसा है, हम उसको अब इसी वे में हैंडल करेंगे और इसी में उसको डे बाय डे इनकरेज करेंगे, उसको पावरफुल बनाएंगे, ताकि वो जो इसके साथ प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम एक वक्त के बाद बस एक थोड़ी बहुत ही रह जाए। बाकी उस बच्चा हमारा फ्लॉरिश करे, बच्चा हमारा ग्रो करे, डेवलप करे, अच्छे थेरेपिस्ट, अच्छे टीचर के अंडर। उन पेरेंट्स के लिए जो अपने फर्स्ट टाइम ही इस अपॉर्चुनिटी को पाके कि वो पेरेंट्स बन रहे हैं और ऐसा संतान हो जाना उनके लिए एक चैलेंजेबल सब्जेक्ट हुआ। और हम सभी माता पिताओं को धन्यवाद करते हैं जो इन जैसे बच्चों के साथ कोऑपरेट करके और उनको इस स्टेज पे लाके आज खड़ा किया। ये खास बच्चों की विशेष दुनिया थी। परफॉर्मेंस आगे बढ़ती जा रही थी और तालियों का शोर भी। तभी स्टेज पर सजी जंगल सफारी और एक के बाद एक सामने आए शेर, तोता, मोर और खरगोश।
परफॉर्मेंस महज एक प्रैक्टिस या प्रतिभा को दिखाने के लिए नहीं था। ये दुनिया की तमाम बनी बनाई लकीरों से अलग होकर एक अलहदा लकीर खींचने की कोशिश थी। एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे शहंशाह थे। इस दुनिया में अलग होने पर निगाहें नहीं उठती, बल्कि हाथ उठते हैं तालियां बजाने के लिए। समग्र फाउंडेशन और ब्यूटीफुल माइंड, ये संस्था बेसिकली स्पेशल नीड बच्चों के लिए काम करती है, जो बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं। हम इनके पढ़ाई लिखाई, इनके एक स्वच्छ जीवन के लिए जो भी ज़रूरी है वो इनको ट्रेंड करते हैं। शुरू किया था रेगुलर बच्चों के लिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे आए जिनको देख के ये महसूस हुआ कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो मैंने अपने आप को एजुकेट किया एंड आई रियलाइज कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ बच्चे रेगुलर न्यूरोटिपिकल बच्चे जा सकते हैं, बट इन न्यूरो डाइवर्स बच्चों के लिए ऑप्शंस कम हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा मोटिवेशन पेरेंट्स है। मैं खुद एक मदर हूँ एंड एक फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बट इन पेरेंट्स के लिए वो बहुत है कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या। सो मेरा मोटिवेशन ये पेरेंट्स हैं कि जिनके पास एक सेफ जगह हो जहाँ ये अपना बच्चा भेज सके, और जितना हम कर सकते उतना सपोर्ट इनको करें और इन पेरेंट्स को एक तसल्ली दें। दरअसल ऑटिज्म की चुनौती के बीच ये भी समझना जरूरी है कि ये क्यों और कैसे होता है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर में कठिनाई पैदा करता है ऑटिज्म वाले लोगों को बोलने या सुनने में आती है मुश्किल। जेनेटिक या जन्म के समय होने वाली किसी भी तरह की कठिनाई है मुख्य कारण। स्पीच डेवलपमेंट ना होना, असामान्य संवेदनशीलता, हाथ या शरीर का एबनॉर्मल मूवमेंट है कुछ बड़े लक्षण। ऑटिज्म के लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानना है जरूरी। एक अनुमान के अनुसार भारत में 100 बच्चों में से लगभग 1 को है ऑटिज्म। व्यवहार थेरेपी, भाषा थेरेपी आदि इन बच्चों के जीवन को बना सकता है बेहतर। स्टेज पर उतरे ये स्पेशल बच्चे नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच की दीवार गिराने में सफल हुए या नहीं, इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है। पर ये शाम ये संदेश जरूर दे गई कि किसी से तुलना किए बगैर ही ये अपने बच्चे अपने में ही खास और कमाल हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और इसी कोशिश के दम पर ये जो स्पेशल चाइल्ड हैं स्टेज पर आए और अपनी परफॉर्मेंस दी और खूब सारी तालियां बटोरी। और इन बच्चों ने एक मैसेज ये भी दिया है कि इनकी किसी से भी तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। ये सभी बच्चे अपने आप में ही खास हैं, शानदार हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन विवेक कश्यप के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़, लखनऊ।